मोतीलाल ओसवाल कॉन्फ्रेंस से अब हमारे साथ कंपनी के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल और को फाउंडर जुड़ रहे हैं। रामदेव जी, स्वागत है आपका। इनफैक्ट हम आपके टीम मेंबर्स और कुछ उस मीट के पार्टिसिपेंट से दिन भर बात कर रहे हैं। कल और आज में काफ़ी एक्शन है। 20th कॉन्फ्रेंस आई एम श्योर इज अ सक्सेस लाइक यू प्लान्ड इट, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकल कर आया है, जिन मैनेजमेंट से आप लोग रूबरू हुए हैं और जिन इन्वेस्टर से आपने बात की है भारतीय बाजार को लेकर? हाँ जी। अभी तक क्या है, करीब 10 प्रेजेंटेशन हुए हैं। मैं अभी तक कंपनियों से डायरेक्ट 1-on-1 यहाँ पर करीब 18,000 मीटिंग हो रही हैं ये 3 दिन के अंदर। तो मैं तो सिर्फ नीचे सीओ ट्रैक में जो लोग आ रहे हैं, बड़े लोग, 200 मेकिंग प्रेजेंटेशंस, उनके साथ 8-10 लोग के साथ मैं देखा हूँ। मैं उसमें मेरे एक समझ में आया कि जैसे ये आपका जो डिजिटल कंपनीज हैं, जैसे जेप्टो आया था आज सवेरे, सबसे पहले जेप्टो चालू हुआ। दैट लुक्स टू बी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टोरी ऑफ द कॉन्फ्रेंस सो फार। मैं जो देखा हूँ उसमें लगता है क्विक कॉमर्स का जो ये है, उसका जो स्पीड है और जो द पेस एट विच दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द कंपनी, दैट लुक्स टू बी वन आउटस्टैंडिंग स्टोरी। दूसरा ट्रेंड का भी प्रेजेंटेशन था, इवन दैट इज लुकिंग टू बी वेरी गुड। एंड एक हो सकता है एक बहुत बड़ा इंडियन ब्रांड खड़ा हो वहाँ से, सो दैट लुक्स टू बी ऑल्सो वेरी गुड। बाकी ऑटोमोटिव में भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर बॉश और बॉश का भी प्रेजेंटेशन था। सो ऐसा काफ़ी इंटरेस्टिंग है दिस थिंग। मूड बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और एफआईज लोग से जो मुलाकात हो रही है तो सबका एक ही कंसर्न है, वैल्यूएशन। दे लव इंडिया बट वैल्यूएशन लुक टू बी काइंड ऑफ लुकिंग लिटिल स्ट्रेस। मतलब थोड़ा ऊंचा है वैल्यूएशन, तो वही उनका हाथ खींचता है। अदरवाइज पैसे हैं उनके पास, उनका इरादा है खरीदने का, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर एन एंट्री पॉइंट। क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा तेजी हो गई है रामदेव जी, किसी एफआईआई को मिस्ड आउट फीलिंग नहीं हुई? यू नो वी रियली रन अवे, जो लार्जली एक्सपेक्टेड नहीं था ग्लोबल पर्सपेक्टिव के मद्देनजर। आर दे फीलिंग लेफ्ट आउट? अब या तो वैल्यूएशन का बहाना बोल रहे हैं, जैसे भी मतलब जो मैनेजर्स मेरे को मिल रहे हैं वो लोग को एक ही कहने का कि भाई हमको हमारा बहुत इरादा है कि हम सीरियसली बाई करें इंडिया में, लेकिन वैल्यूएशन इज अ बिग ऑब्स्टिकल। अब क्या बच्चे भी वो जो फंड मैनेजर्स हैं उनका खुद का पैसा होता नहीं है, ये देयर ट्रस्टीज आर द मैनेजर्स ऑफ द ग्लोबल फंड्स। सो अलोकेशंस तो बहुत होता है, लेकिन उनका डर उनका यही है कि यदि उन्होंने खरीदा, क्योंकि उनके कॉस्ट ऑफ एंट्री भी है, कोई शेयर खरीदा उन्होंने और एक्चुअल में खरीदने के बाद इमीडिएटली बाजार कोई कारण से बड़ा करेक्शन हो जाए तो वो फंस जाएंगे, ये उनका डर है। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है अभी, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, सबके सबको वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ी चिंता है। और मार्केट इस व्हाट यू कॉल ये जो कंसर्न है उसके ऊपर भी मार्केट बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूसली। ये एक अजीब सा मतलब माहौल है जहां पर कंसर्न है वैल्यूएशन का, लेकिन मार्केट रेंटलेसली ऊपर जाते जा रहा है। ओके, अच्छा रामदेव सर, गुड आफ्टरनून। एक ट्रेंड था आज आपकी कॉन्फ्रेंस में, अब आपका पर्सनल व्यू क्या है, हैंड ऑन हार्ट? आपने इतना शानदार एक कॉल निकाला एज अ हाउस, 1600 से एक वन वे कैरी कराया आपने इन्वेस्टर्स को। अब उनको मैनेजमेंट को सुनने के बाद आपका क्या व्यू है, क्या ये इस प्राइस पे भी अट्रैक्टिव है? देखिए अनुज, ग्रोथ तो चालू है इसमें, लेकिन क्या है, यू नीड नाउ एनालिस्ट जिसने ये कॉल दिया था उसके साथ बैठ के मतलब बराबर वो समझे कि क्या प्लान्स है, कितने स्टॉक खोल रहे हैं, किस टाइप का उनका जो बिजनेस बन रहा है, उसके हिसाब से व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू। आज के दिन नहीं, लेटेस्ट 2-3 साल, 3 years आउट, 4 years आउट, क्लियरली द प्राइस हैज बिकम वेरी डिमांडिंग। मतलब 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप इज नॉट स्मॉल। सो यहाँ से आप खरीद के मतलब बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारी अच्छाई कंपनी की प्राइस में है, लेकिन मोमेंटम बहुत है। अभी आज के दिन में जो डिजिटल कंपनीज हैं, ये डिजिटल कंपनी नहीं है, इनफैक्ट ये फिजिकल कंपनी है, लेकिन फिर भी मोमेंटम बहुत है। सो अब वो ये बोलने का कि भाई कि मतलब व्हाट इज द फेयर प्राइस इज वेरी टफ, बट इट इज एक्सपेंसिव, आई कैन टेल यू दिस। अच्छा रामदेव सर, HDFC बैंक ने भी प्रेजेंटेशन दी थी आपकी कॉन्फ्रेंस में, और क्योंकि FIIs भी काफ़ी रहे होंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में, अब इस समय लार्ज कैप बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को लेकर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हो रही है? अनुज, मैं देखता हूँ कि देखिए, एक तो है कि
जो आपको क्रेडिट का अपॉर्चुनिटी है, जो इकोनॉमी एक्सपांड होगा तो जो फंडिंग ऑफ द इकोनॉमी जो होता है जिसके लिए बैंकिंग सिस्टम काम आता है, वो तो है ही। वो अपॉर्चुनिटी तो हमें इंडिया में या कोई भी कंट्री में परमानेंट है। मतलब यदि 7-8% से ग्रो करेंगे, 11-12% से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करेंगे तो 12-15% सस्टेन्ड बैंकिंग अपॉर्चुनिटी तो बढ़ते आएगा। सो उसमें कोई डाउट नहीं है और उसमें कोई लिमिट भी नहीं है कि साइज का भी लिमिट आए ऐसा कुछ। और उसमें काफ़ी कंसोलिडेशन भी है मार्केट शेयर में। तो नाउ द इशू इज़ कि भाई जो HDFC का जो फ्रेंचाइज है दैट इज़ नॉट डैमेज एट ऑल। जो मर्जर हो रहा है, जो मर्जर के जो पेन्स हैं जिसमें उनको डिपॉजिट मोबिलाइज करना पड़ेगा, उसी कारण से थोड़ा टीम्स को भी साथ में लेके आना पड़ेगा। तो वो जो एक जो अनसेटलिंग पीरियड है, जो एडजस्टमेंट का पीरियड है, 1 साल निकल गया है। हो सकता है कि देयर इज टू मच ऑफ पेसिमिज्म राइट नाउ, बिकॉज यदि आप देखो तो क्रेडिट क्वालिटी हम लोग का प्रेजेंटेशन में एक आया था कि हिस्ट्री के मतलब मेरे ख्याल से लास्ट 15 साल में पहली बार आपका ग्रॉस एनपीए फॉर द एंटायर शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज जस्ट अबाउट 2.5% एंड नेट एनपीए इज अबाउट 0.6%। आप समझो कि पूरा बैंकिंग सिस्टम इज एब्सोल्युटली क्लीन राइट नाउ। इनफैक्ट इज फर्दर इम्प्रूविंग। सो दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर समबडी टू एक्यूमुलेट टॉप क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक्स। ये मेरे को बोलने के लिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बाजार इतना अंडर परफॉर्म किया है, तो ये बोलने का कि मतलब यहाँ से चलेगा, ये बोलने का मुश्किल है। लेकिन मतलब मेरे को लगता है कि नाउ दिस अ टाइम वन शुड सीरियसली लुक एट बैंकिंग स्टॉक्स जिनका ग्रोथ अच्छा है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, फ्रेंचाइज सेफ है और आगे यहाँ से 12, 15, 17% का ग्रोथ आएगा। सो HDFC बैंक से हमको यही समझ में आया कि फ्रेंचाइज सेफ है, ये 4-6 महीने का जो एडजस्टमेंट है वो रहेगा, फिर उसके बाद वापस दे विल गो अबाउट इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, विनिंग द मार्केट शेयर्स। ओके अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे जब पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था मैंने आपके ऑफिस में आकर, उसमें आपने कहा था कि इस समय रिटेल की क्रांति चल रही है और क्लियरली वो विजिबल है स्क्रीन पर। FIS की क्रांति कब आएगी वापस, ये कब आएंगे इंडियन मार्केट में? अरे ये दोनों एक साथ हो गए हैं अनुज, तो आपको हम लोग को सबको बता रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। और वो होगा आगे पीछे जो है होगा, क्योंकि देखिए आपका जो ग्लोबल वेटेज जो है इंडिया का वो बढ़ते आ रहा है। जैसे MSCI एमर्जिंग मार्केट में भी इंडिया का वेट 20% हो गया है एज ऑफ लास्ट मंथ। तो ये तो बढ़ते चला जाएगा क्योंकि यदि मार्केट कैप बढ़ते आ रहा है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, तो क्लियरली आपका वेट बढ़ते चले जाएगा और उससे पैसिव फ्लो भी बढ़ेगा। और कब तक ये FIs बाहर बैठेंगे? सो अब इसमें मेरे को लगता है कि एक है कि इसमें अर्निंग्स जो कंपोजिशन है जो इस क्वार्टर में थोड़ा स्लो है, यदि मानो थोड़ा सा पिकअप होता है, जैसे रेट साइकिल आएगा या मानसून का इफेक्ट आएगा या मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सुधार होगा, उससे यदि मान लो अर्निंग्स यदि प्रोफाइल अच्छा बन गया अगले साल, मतलब 24-25 में यदि 15-17% अर्निंग्स आ गया, फिर उसके बाद इवन FIs कैन नॉट सिट आउटसाइड, दे विल कम। बिल्कुल, चलिए रामदेव जी इसी नोट पर इसको एंड करेंगे। वैसे मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहता था लेकिन थोड़ा सा आई थिंक टाइमिंग को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो इस वजह से, लेकिन अगली बार आपसे एक डिटेल में चर्चा करूंगा। और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ कॉन्फ्रेंस से जुड़ने के लिए और बाकी की कॉन्फ्रेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए फिर मार्केट क्लोजिंग की तरफ